अमेरिकी नेवी ने लगाया जहाज पर लेजर हथियार। अब चीन की खैर नहीं, अमेरिकी नेवी ने लगाया है जहाज पर लेजर और चीन की पावरफुल हाइपरसोनिक मिसाइल को दिया है मुंह तोड़ जवाब। अब तो चीन की खैर नहीं। $13 बिलियन का अमेरिकन यूएसएस फोर्ड सुपर कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर बन चुका है। ये 1 लाख टन का कैरियर लगभग 60 देशों की एयरफोर्स को मिलाकर जितनी एयर पावर इकट्ठी होगी उससे भी ज्यादा एयर पावर को एयरक्राफ्ट को अकेला कैरी कर सकता है। समझ लीजिए, ऐसा समुद्री टापू समझिए, ऐसा समुद्री मैकेनिकल टापू समझिए इसे, इस अमेरिकन नेवी के जहाज को जो 60 देशों के एयरक्राफ्ट को एक साथ अपने ऊपर लैंड करवा सकता है और टेक ऑफ करा सकता है। इसमें फिलहाल जो फ्यूल भरा हुआ है केवल उसी के दम पर एयरक्राफ्ट 25 साल तक ऑपरेट कर सकता है। इतना फ्यूल है उसके पास, बिना रिफ्यूलिंग के 25 सालों तक चल सकता है। इसके अंदर अनगिनत इनबिल्ट डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं जो इसे अभेद्य बनाते हैं, दुश्मन के वार से प्रोटेक्ट करते हैं। चाइना की बात करें तो उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो यूएस नेवी के लिए बहुत बड़ा खतरा थी, क्योंकि चाइना खुलेआम ये बात करता था कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को खास तौर पर अमेरिकन सबमरीन्स, अमेरिकन शिप्स, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ध्यान रखते हुए डिजाइन किया गया है ताकि एक ही बार में अमेरिकन शिप्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। यहाँ तक कि चीन की एक प्रैक्टिस साइट पर तो उसने यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर शिप जैसा एक बना के रखा है, एक बड़ा सा शिप, और उसी के ऊपर वो अपनी टारगेट प्रैक्टिस करता है। और चीन ये बात कभी किसी से छिपाने की कोशिश भी नहीं करता। उसे लगता है कि वो सबसे खतरनाक वेपन्स बनाता है तो उसे अमेरिका से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बल्कि अमेरिका को धमकी देने के लिए वो उसके ही एयरक्राफ्ट कैरियर शिप की नकल बनाकर उसके ऊपर टारगेट प्रैक्टिस करता है और दिखाता है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल कितनी पावरफुल है। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका ने भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ध्यान रखते हुए डेवलप कर डाला है ताकि ये केवल खुद को प्रोटेक्ट न कर सके बल्कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स की धज्जियां भी उड़ा सके। चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है अमेरिका के सुपर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर में जो इसे अनबीटेबल बना रहा है और कैसे चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल की वाट लगा सकता है। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जान ही चुके हैं। अब ये भी जान लीजिए कि खास तौर पर चीन के एयरक्राफ्ट से आने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस सुपर कैरियर को अमेरिका ने बहुत हाई पावर लेजर वेपन से सशस्त्र किया है, जिनके ऊपर अमेरिका ने सैकड़ों मिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। बहुत पैसा, समय, मेहनत और रिसर्च करके इसे इंश्योर किया गया है कि लेजर वेपन्स चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर जीत जरूर हासिल करेंगे। इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से टेंशन चली आ रही है। चाइना हर चीज में अमेरिका से कम्पीट करता है, चाहे वो इकोनॉमी हो या मिलिट्री। इन दोनों की मिलिट्री पावर इतनी ज्यादा है कि अगर इनके बीच कोई वॉर हो गई तो पूरी दुनिया में शॉकवेव फैल जाएगी, विश्व के हर कोने में उसका प्रभाव महसूस होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी ये दोनों देश इन टेंशंस को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। उल्टा पूरे विश्व को साफ साफ दिखाई देता है कि आने वाले दशकों में अगर चाइना और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। खासकर चाइना का ताइवान को अपनी टेरिटरी में मिला लेने का जो लालच है और अमेरिका की ताइवान को एक फ्री नेशन बने रहने देने की जो इच्छा है वो दोनों देशों को वॉर के और नजदीक लेकर जा रही है। वैसे अमेरिका की इच्छा भी एक लालच ही है, क्योंकि अमेरिका अपने सिलिकॉन चिप बिजनेस में या अपनी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कोई रुकावट पैदा होते हुए नहीं देखना चाहता और सारा चिप जो है वो ताइवान के पास ही है, समझ लीजिए। और ताइवान अगर नहीं रहेगा अमेरिका के बिजनेसेस तुरंत फेल हो जाएंगे, इसीलिए उसे ताइवान चाहिए एक फ्री नेशन के रूप में। मगर अमेरिका ने ताइवान को सिलिकॉन वैली बनाने में अपना बहुत ज्यादा योगदान भी दिया, जबकि चीन ने कभी कोई योगदान नहीं दिया। चीन तो जिस जगह को अपनी टेरिटरी में मिला लेता है उसके सारे रिसोर्सेज पर कब्जा जमा लेता है और वहां के लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए भी तरसा देता है। ये मामला इतना बढ़ गया है चीन और अमेरिका के बीच कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने डिफेंस स्पेंडिंग बिल तक साइन किया है, जिसके अनुसार $10 बिलियन खर्च किए जाएंगे सिर्फ ताइवान को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। और चीन अब केवल ताइवान पर ही सोवियरनिटी क्लेम नहीं कर रहा बल्कि पूरे साउथ चाइना सी पर अपना हक दर्शाने लगा है। यूएसए का कहना है कि अगर चाइना ने कोई अनप्रोवोक्ड अटैक किया तो अमेरिका सब तबाह कर देगा। दोस्तों, जब कुछ महीनों पहले ही अमेरिकन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान विजिट किया था तब चाइना उस बात से इतना नाखुश था कि उसी दौरान चाइना ने आसमान में DF-17 मिसाइल छोड़ दी, वो भी ताइवान से बस 75 मील की दूरी पर, और बाद में कहा कि ये तो बस एक टेस्ट था, कोई चेतावनी या कोई हमला नहीं था। लेकिन सभी को मालूम है कि चाइना ने ऐसे मौके पर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रदर्शन करके एक चेतावनी भरा मैसेज दिया था, क्योंकि DF-17 और शिंगकोंग 2 चाइना की 2 मेन हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। आज तक चाइना 7 बार DF-17 मिसाइल को टेस्ट कर चुका है और 100% सक्सेस हासिल की है। इसकी हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के कारण इसे इंटरनेशनली एक बहुत ही पावरफुल वेपन माना जाता है। ये एक मल्टी मिशन मिसाइल है। सोचिए, जिससे अमेरिका को भी झटका लग जाए वो मिसाइल कितनी पावरफुल होगी। और दूसरी मिसाइल शिंगकोंग 2 इतनी पावरफुल है कि अपने लॉन्ग रेंज टारगेट तक भी मात्र 10 मिनट में पहुंच सकती है। अगर इसे USS जेराल्ड फोर्ड के साथ वाकई में कम्पीट किया जाए तो इसके वार के सामने USS जेराल्ड फोर्ड जरा सी देर भी टिक नहीं पाएगा। इसलिए USS जेराल्ड फोर्ड को व्हील्ड लेजर डिफेंसेस के साथ अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था अमेरिका के लिए। और अब अपग्रेड होने के बाद ये बन चुका है लेजर USS जेराल्ड फोर्ड। इसे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है कि आज के समय की सबसे तेज मिसाइल और आने वाले कई दशकों तक आने वाली सुपर फास्ट मिसाइल्स भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यूएस नेवी का मानना है कि सुपर कैरियर पर झपटने वाले एयरक्राफ्ट आसमान में ही इसके लेजर टेक्नोलॉजी से जलकर राख हो जाएंगे। लेजर्स लाइट की ही एक फॉर्म है और 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है, यानी इस ब्रह्मांड में कुछ भी लेजर से ज्यादा तेज मूव नहीं कर सकता। जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रफ्तार लेजर के मुकाबले बहुत धीमी है और इसी वजह से मिसाइल्स पर एक वेल डिजाइंड लेजर हमेशा ही भारी पड़ेगी। इसके साथ ही फोर्ड में दुनिया में आज तक मौजूद शिप्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल इंजन लगाए गए हैं, यानी दुनिया के किसी भी दूसरे शिप में इतने पावरफुल इंजन नहीं है जितने लेजर USS जेराल्ड फोर्ड में है।
2 A1B रिएक्टर्स जो इसे 25 साल तक बिना रुके चलाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया के बाकी फायर वेपन्स के मुकाबले लेजर की फायर कॉस्ट सबसे कम आती है। इसे चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देने के लिए बनाया गया है, जो इस समय यूएस की सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। ये जरूरत देखते हुए यूएस नेवी ने लेजर वेपन्स की एक सीरीज बिल्डअप की है ताकि रास्ते में आने वाली हर रुकावट को एक के बाद एक हटाया जा सके। सन 2014 में यूएस के पहले लेजर सिस्टम का सी ट्रायल किया गया था, समुद्र में ट्रायल किया गया था, जिसका नाम था NSEQ-3, जो 33 किलोवाट का था। इसे 2 बार टेस्ट किया गया और उसके रिजल्ट्स बहुत ही एनकरेजिंग थे। फिर इसके ऊपर रिसर्च जारी रहा और परिणाम स्वरूप बनकर तैयार हुआ हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्वेलेंस सिस्टम, जिसे शॉर्ट में हीलियोस कहा जाता है। ये $105 मिलियन $105 मिलियन का 60 किलोवाट लेजर वेपन शिप के एडवांस्ड एजिस रडार एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम भी लगाया गया है, जो जेट को लॉन्च करने के लिए भी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करता है। ये एकमात्र फोर्ड क्लास कैरियर बन चुका है जिसमें डबल बैंड रडार भी है। 2022 में यूएस ने कहा था कि इसे 6 महीने के लिए अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में तैनात किया जाएगा। अब इसमें एक ऐसा हाई एनर्जी लेजर सिस्टम भी लगाया जाएगा जो बहुत सारे लेजर बीम्स को एक साथ कंबाइन करके एक पावरफुल 1 मेगावाट की लेजर तैयार कर सकता है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यूएसएस फोर्ड इतना पावरफुल बन चुका है कि चाइना की मोस्ट एडवांस्ड फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या चीन अपनी एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल से इसका मुकाबला कर पाएगा या कोई दूसरा एडवांस्ड वेपन बनाने में जुट जाएगा चीन? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुनिया के लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की जानकारी हो सके जो लेजर वेपन से लैस है। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनने के लिए दिल से धन्यवाद।